मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में ही यहां पुलिस की खुफिया तंत्र की मजबूती से गौ हत्या और गौ तस्करी के मामले में काफी कमी आ गई है। पुलिस ने इस तरह के अपराध करने वालों पर सख्त NSA तक की कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर भी गांव-गांव और स्कूल कॉलेजेस में अभियान चलाकर छात्र छात्राओं को जागरूक करने का काम किया, जिसमें यहां महिलाओं पर हो रहे अपराधों को कम किया जा सके। जिले भर में जुआ, सट्टा जैसे मामलों में भी यहां सभी थाना प्रभारियों को SP के सख्त निर्देश के बाद काफी कमी आ गई है। जनता से सीधा संवाद और उनकी समस्याओं का समय पर निवारण करना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। सिवनी जिले भर के ही इन सभी गंभीर मुद्दों पर 2016 बैच के IPS अधिकारी सुनील कुमार मेहता से खास बातचीत हमारे संवाददाता पवन पाठक ने की है। जरा देखें। 2016 जो बैच है उसके IPS अधिकारी सुनील कुमार मेहता साहब हमारे साथ में हैं। इन्होंने जब से जो सिवनी में ज्वाइन की है, जब इन्होंने सिवनी में ज्वाइनिंग ली थी तब बहुत काफी जो समस्याएं थी उनको लेकर के ऐसे विषम परिस्थितियों में इनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी, जो गौ हत्या जैसी जो तमाम जो अपराध हो रहे थे जिले में, इन पर लगाम है जो इनके द्वारा लगाई गई है। तो चलिए जानते हैं सर से किस तरह की मतलब जो कार्यवाही आपके द्वारा की गई। जी बताएं। सिवनी जिला नागपुर के यानी महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है और यहाँ से अवैध गोवंश का परिवहन बहुत होता था। इस पर रोक लगाने के लिए हमारे द्वारा आसूचना संकलन की टीम को तैयार किया गया। बहुत सारे मुखबिर तैयार किए गए तो सीधे हमको सूचना देते और उसी कारण से हमको पकड़ने में, अवैध गोवंश परिवहन को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। अत्यधिक कार्रवाई के कारण हम इस बात कहने में समर्थ है कि यहाँ पर अवैध गोवंश परिवहन पर अच्छी खासी रोक लगी। इसके अलावा गोवंश वध पे भी बहुत त्वरित कार्रवाई की गई। ऐसे लोगों के खिलाफ NSA तैयार किए गए जो इस तरह की कार्रवाई करते थे और उसके कारण एक सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती थी। इनके खिलाफ NSA की कार्रवाई की गई जो हाईकोर्ट से भी पुष्ट हुई और उस कारण से फिर इस तरह के तत्वों को रोक लगाने में हमको सफलता मिली। सड़क सुरक्षा की अपन बात करते हैं तो सड़क सुरक्षा की जो मतलब एक्सीडेंट है, जो दुर्घटना हो, उसमें भी कमी आई है। उस पर किस तरह की जो मतलब आपके द्वारा जो मतलब उसको सड़क सुरक्षा में जो दुर्घटना है उनको कम करने की किस तरह के जो उपाय हैं जो अपनाए गए? जी, जो हमारे जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, काफी लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और हमने एक तरीका अपनाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने वाले जो भी गांव हैं, जो सीधे जुड़ने वाले गांव हैं, वहां पर जाकर गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। किस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आना है, किस तरह से वाहन चलाना है। कुछ निःशुल्क हेलमेट वितरण की कार्रवाई भी की गई। इस तरह की कार्रवाई से दुर्घटना में कमी आई है और मृत्यु दर में कमी आई है। अभी जो महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उनके लिए भी मतलब अभी जागरूक किया गया। कई जो स्कूलों में जो छात्राएं हैं उनको भी जागरूक किया गया। किस प्रकार का अभियान पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया जिसमें जो महिलाओं से संबंधित जो घटनाएं हैं उनमें भी कमी आई? जी, पुलिस मुख्यालय ने इस संदर्भ में बड़ी अच्छी पहल की थी और उस पहल के अंतर्गत नशे से दूरी और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक जागरूकता अभियान चलाने के संबंध में निर्देशित किया गया था। इसी संदर्भ में एक सृजन कार्यक्रम की भी शुरुआत पुलिस मुख्यालय के द्वारा की गई, जिसको सिवनी जिले ने बड़े अच्छे से अपनाया। हमारे एडिशनल SP साहब, हमारे RI और उनकी टीम के द्वारा इस संदर्भ में बड़ी कार्रवाई की गई और जागरूकता अभियान चलाया गया। स्कूलों में जाकर के लड़कियों को इस संदर्भ में आगाह किया गया कि किस तरह की घटनाएं उनके साथ होती है, बैड टच गुड टच क्या होता है और महिला अपराध किस तरह के अपराध होते हैं। नाबालिग बच्चियों के भागने से संबंधित उनको जागरूक किया गया कि किस तरह से आप भागते हो तो अपराध किस तरह से कायम होता है, किस तरह से आपके परिवारजन परेशान होते हैं। इस संदर्भ में जागरूक किया गया तो अपहरण की घटनाओं में भी काफी कमी है। सिवनी जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मतलब जो जुआ सट्टे को लेकर के यदि अपन बात करें तो यहाँ पर पहले जो गंभीर जो घटनाएं कई प्रकार की जो सामने आती थी, कई अपराधी भी इसमें, अब जो इसमें भी कमी है वो भी जहां तक कुछ देखने को मिलती है। जो गंभीर अपराधी हैं उनका पुलिस के द्वारा जुलूस भी निकाला गया, उन पर भी कार्रवाई की गई। क्या कहेंगे इस पूरे उसको लेकर के? जुआ के नाम पर भी काफी बदनाम था जिला। जुआ जुए के अड्डे बनाकर खिलाया जाता था जुआ और सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि अगर आपके क्षेत्र में जुआ चलता है और कोई दूसरी टीम पकड़ती है तो फिर थाना प्रभारी थाने पर रहने की स्थिति में नहीं रहेगा। जहां जहां पे भी इस तरह की जुआ नेट की कार्रवाई हुई वहां से थाना प्रभारी को हटाया गया, दूसरे थाना प्रभारी को पदस्थ किया गया। तो ग्राउंड लेवल पर ये कार्रवाई हुई कि थाना प्रभारियों ने स्वयं ही प्रयास करके जुआ पर पूर्ण रोक लगाई और उसी कारण से हमको सफलता मिली है सिवनी जिले को जुआ के अड्डे से मुक्त कराने।
तो इसके अलावा और भी कई स्थिति, जैसे मतलब जब से आपकी जो यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई तब से जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, कभी भी इसी प्रकार की स्थिति ऐसी नहीं बनी है कि गंभीर जो समस्या है वो आकर खड़ी हो। आपने कैसे, किस तरह से इसे पूरी स्थिति को कंट्रोल किया? मैंने केवल एक ही चीज कही है कि सभी अधिकारी जो है हमारे थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक, यानी मुझ तक खुद जनता से सीधा संवाद रखेंगे, जनता की सुनवाई करेंगे। जनता के बीच अगर संतुष्टि का भाव होगा तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, जब भी कोई फंक्शंस होते हैं, त्योहार होते हैं, उस समय जो एरिया डोमिनेशन है, जहां फ्लैग मार्च करवाना है, जहां फोर्स का दिखावा करना है, फोर्स को शो ऑफ करना है, वो भी किया जाता है। इसके साथ साथ जनता से सीधा संवाद किया जाता है। जो भी स्टेक होल्डर्स है उनसे पहले मीटिंग की जाती है, उनकी कार्यक्रम की व्यवस्था को समझा जाता है। इस तरह से कानून व्यवस्था को संभालने में मदद मिलती है। तो साफ तौर पर जो अपने जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं, इनका कहना है कि जो अपना जिला है इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको भी इन्होंने कंट्रोल किया। जुए जो सट्टे की जो लत से लोग परेशान थे उस पर भी रोक लगाई गई। महिलाओं से संबंधित जो अपराध थे उनमें कमी जिले में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने जो पुलिस अधीक्षक के द्वारा, क्योंकि इन्होंने मतलब सीधे जो जनता से संवाद किया, लोगों से जाकर के जुड़े और लोगों की समस्याओं को सुना। कोई भी किसी भी प्रकार की जिले में समस्या है तो इनका कहना है सीधे आकर के इनसे मिलकर और अपनी जो समस्या है वो रख सकता है और उस पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे जो अपराध हैं वो आज उनकी जो दर है वो कम हुई है। JK 24/7 न्यूज के लिए पवन पाठक, सिवनी।